हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है, आप मतलब समझ रहे हैं कि इसमें लेवल वाइज इसका आपका आया है कि आपका लेवल आपका 2, 3 और आपका 5 और आपका 6 दिया हुआ है। इसमें 2, 3, 5 और 6, तो इसमें डिटेल्स में देखेंगे फ्रेंड आपका लेवल 5 में कौन से कैटेगरी आएंगे और आप कितने सीट पर फाइट करेंगे। और इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट बोर्ड है इसमें आपका कि हो सकता है कि मे बी इसमें प्रोटेक्ट जो आपका प्रोटेस्ट करने के बाद इसमें चेंजिंग आएगा। तो इसमें टोटली जितनी भी डाउट है आपका लेवल के रिगार्डिंग आपको हम जो इलाहाबाद जोन है उसके इस मतलब अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि आप किस सीट के लिए आपके एलिजिबल है वहाँ पे। इसमें टोटल डिटेल्स में देखेंगे, आपका टोटली डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। जो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आरआरबी की तरफ से एक आपका यहाँ पे रेलवे क्लेरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट, जो इस पे आपका रिजल्ट आया, इसमें बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर इसमें कैसे बच्चे सिर्फ मतलब बोल सकते हैं कि कोई बच्चे आपके मतलब मोर देन 1 लेवल पे क्वालिफाई किए हैं, कोई ओनली आपका सिंगल लेवल पर क्वालिफाई किया है, लेवल 5 में लेवल 6 में से मतलब डिस्कस करें यहाँ पे। तो आखिर आप किस सीट के लिए एलिजिबल है, आपका जो आपका 13 कैटेगरी है जैसे गुड्स गार्ड्स हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, इसमें किसके लिए यहाँ पे टोटली हम डिटेल्स में देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बगल में बेल आइकन बटन उसे प्रेस कर ले जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपका इसका जो पारा आपका दिया 13 नंबर उसमें क्या लिखा हुआ है और इसका कैसे एग्जाम हुआ और फाइनली इसमें सिलेक्शन कैसे हुआ, इसमें टोटली हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, जो आपका आरआरबी इलाहाबाद जोन है उसके अकॉर्डिंग आपका सीट है उसमें कि जैसे आपको ये स्टूडेंट आपका लेवल 5 में सिलेक्ट हुआ है तो आपका लेवल 5 में आप कितने सीट पर फाइट करेंगे। ठीक है, आपका जो हुआ है और इसमें बताएंगे आपको कि हाँ जो आपका नोटिस आया था उसमें कि 20 टाइम्स आपका लेगा, तो आपका मतलब डिफिनेटली 20 टाइम्स लिया हुआ है। लेकिन जो आपका नंबर एक कैंडिडेट आपका मोर देन 1 लेवल में उनका कैसे हुआ है। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंडों पे लाइक भी मतलब शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं पहले आपका इसमें जो दिया हुआ इसमें आपका डिटेल्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका क्या कि बोल रहा है कि अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न राइज्ड बाय सम कैंडिडेट ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर जो आपका आरआरबी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 1/2019। ठीक है, तो ऐसा आपको जो आरआरबी है वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब आरटीआई लगा रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को थोड़ा डाउट था यहाँ पे। ठीक है, तो उनको पता चल गया यहाँ पे कि जो रिजल्ट आया इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है यहाँ पे और कुछ जो सोशल मीडिया में यहाँ पे वहाँ पे ऐसे चल रहा है कि प्रोटेस्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे उनको आज के डेट में आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक जो लेटर है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे उनको देना पड़ा कि इसमें आपको क्लियरली मेंशन यहाँ पे कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, और जो फॉर्म अप्लाई करने के टाइम वहाँ पे इसको अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो इस नोटिस के माध्यम से ये आपको मतलब डिक्लेयर किया है यहाँ पे, क्लियरफाई दिया है यहाँ पे आरआरबी की तरफ से कि जब हम आपका रिक्रूटमेंट डाले थे उसी टाइम है आपका जो पारा नंबर 30 दिया हुआ ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनको फाइनली यह देना पड़ा कि इसे भी समझ आए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि लेवल 5 में क्या होगा, हम लेवल 5 में ओनली आप मतलब क्वालिफाई हैं, लेवल 6 में नहीं है, लेवल 2 में नहीं है, तो हम कितने बच्चों के बीच आपका इस लेवल में कितने सीट हैं, कितने वो फाइट करेंगे, यहाँ पे टोटली डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो वही बोला इसमें आपका कि आपका जो अटेंशन इस पर ध्यान देना है आपको कैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है तो समझ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूजन है कि एक आपका ग्रेजुएट का पोस्ट है, आपका अंडर ग्रेजुएट का है। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी भी जोन के हैं फ्रेंड आपको, तो आप अगर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन से अप्लाई किए हैं यहाँ पे तो उसमें आपका कटअप कम गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपका जो अंडर ग्रेजुएट जो आपका इंटरमीडिएट या बोल सकते हैं 10+2 के स्टूडेंट उन लोगों का कटअप ज्यादा गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा। अब मतलब जितने भी रीजन के देखेंगे आपका वहां पे सबसे ज्यादा कटअप गया आपको अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पे सीट उन लोगों का कम था। ठीक है, टोटल आपका 35,000 सीट था, उसमें से अप्रोक्सीमेट आपका 10 या 12 या 10 से लेकर 15,000 के आसपास यहाँ पे उन लोग का ग्रेजुएशन का सीट था। ठीक है, मतलब 15,000 के आसपास जो आपका मतलब सॉरी यहाँ पे इंटरमीडिएट अनग्रेजुएट का मतलब पोस्ट था और आपका 20,000 के अप्रोक्सीमेट आपका ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन किए थे उनका पोस्ट था। ठीक है, तो इसलिए जो कट ऑफ और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ जानते ही हैं कि जो ग्रेजुएशन के थोड़ा मतलब अभी यंग मतलब स्टूडेंट है उन लोगों को मतलब ज़्यादा तरह मतलब एफर्ट लगाते हैं तो उन लोगों का कट ऑफ ज़्यादा गया है। ठीक है, सीट कम होने के उन लोग ज़्यादा कट ऑफ गया है यहाँ पे, तो ये बात है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसमें लिखा हुआ है इसमें कि जो आपका ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग गया है। ओके, उसके बाद कि रिजल्ट ऑफ विच वेयर अनाउंस ऑन इतना, जो आपका 14 तारीख का रिजल्ट आया है
उसके जो बहुत सारे कंफ्यूजन था उसको रिगार्डिंग यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नोटिस आया। ठीक है, देखिए उसके बाद और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस कनेक्शन इट इज reiterated that the procedure for short listing of candidate for the second stage computer based test जिसे CBT had already been given elaboratory under para 13 of the original notification that is आपका CN 01 2019 पब्लिश ऑन 28/2/2019। ठीक है, बोल रहा है इसमें आपका कि इसमें आपको जो आपका पारा नंबर 30 दिया हुआ है इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपका आया था यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आपका 01/2019 जो एनटीपीसी का था उसमें आपका जो 30 नंबर आपका पारा लिखा उसमें आपका क्लियरली मेंशन है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो उसी नोटिस को फिर आपका रीट्वीट किया यहाँ पे, फिर आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वही बोल इसमें क्या दिया हुआ आपका देखिए यहाँ पे, तो बोल रहा है इसमें कि आपका इन दिस बोल रहा है कि इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, इसमें आपका इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरी वेयर एडवर्टाइजमेंट विच वेयर ओपन टू ग्रेजुएट एंड 6 ऑफ दिस फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, इसमें जो आपका दिया हुआ आपका टोटल आपका 13, यहाँ से जाइएगा तो 1 2 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ उसमें जो आपका कैटेगरी वाइज कैसे आया था। देखिए फ्रेंड, आपका जो कैटेगरी इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे देखिए आपका इलाहाबाद का जोन का है। ठीक है, तो इलाहाबाद का जोन है इसमें आपका, तो देखिए यही आपका कैटेगरी लिखा हुआ है इसमें आपका जो कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 2 3 से लेकर आपका कितना 13 है यहाँ पे टोटल, और इसमें आपका अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें बोल रहे हैं जैसे आपका 13 यहाँ पे, तो 1 देखिए इसमें आपका कौन सा, जैसे मैं इलाहाबाद जोन का खोला हूँ तो इसमें 1 नंबर आपका कमर्शियल अप्रेंटिस है। ठीक है, 2 नंबर आपका स्टेशन मास्टर, 3 नंबर आपका गुड्स गार्ड्स, इसी तरह आपका दिया 30 नंबर। तो इसी में बोल रहा है कि आपका इसमें 6 और 4 यहाँ पे दिया हुआ, इसमें इसको कौन सा इसमें आपका ग्रेजुएट है कौन सा आपका अंडर ग्रेजुएट है, इन दोनों में इसमें डिफाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे लेवल आपका दिया हुआ है, तो लेवल में भी आपका यहाँ से लेवल समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें आपका लेवल 6 में कौन सा आएगा, जो स्टूडेंट आपका लेवल 6 में क्वालिफाई किए हैं, जो आपका लेवल 5 में क्वालिफाई किए हैं या ऑल पर किए हैं, तो उन लोगों का डिफरेंट यहाँ पे लेवल 6 में देखिए, तो जो लेवल 6 में जो क्वालिफाई किए हैं तो उनका कमर्शियल अप्रेंटिस और आपका कौन सा हो जाएगा स्टेशन मास्टर हो जाएगा। लेवल 5 में किए तो उन लोगों का आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए सबसे ज्यादा आपका लेवल 5 में और ज्यादा इसमें स्टूडेंट क्वालिफाई भी किए हैं। ठीक है, चलिए और उसको देखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल्स में देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड ये समझ गया आपका कैटेगरी यहाँ पे और इसको लेवल में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ पे कितना आपका, तो टोटल आपका 13 यहाँ पे मतलब कैटेगरी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे बोल रहा है कि दे 13 कैटेगरी वेयर सेग्रेटेड यहाँ पे इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन 7 आपका 7 CPC पे स्केल लेवल। ठीक है, तो इसमें आपका विच वेयर ओपन टू द ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, यहाँ पे ग्रेजुएट एंड 6 ऑफ दिस फॉर अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो इसमें उसके बाद आपका और लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो जितने सारे आपके कैटेगरी है उसको कितने लेवल में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया आपका, तो टोटल 5 में इसको ग्रुप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें कौन कौन से देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें 1 आपका 2 3 ऐसे आना चाहिए, देखिए 1 नहीं, इसमें आपका ओनली दिया हुआ है कौन सा, तो लेवल 2 से स्टार्ट किया, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 एंड लेवल 6 है इसमें आपका। ठीक है, इसमें 1 नहीं यहाँ पे, तो लेवल इसमें आपका 2 3 4 5 एंड 6 लेवल में, और इन्हीं लेवल में आपका जो 13 जो सर्विस है आपका बोल सकते हैं कि मतलब जॉब, इसी पोस्ट का जॉब कैटेगरी उसको इसी के अंदर आपका कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपका लेवल 5 में कौन सा आ जाएगा, तो उसमें आपका लेवल 5 में आपका आ जाएगा आपका 2 आपका आ जाएगा 2 3 आपका 2 3 5 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ देखेंगे उसमें। ठीक है, उसमें जो दिया उसमें आपका उसके अंदर लेवल 5 में आएंगे, लेवल 6 में देखे कौन से कैटेगरी के आएंगे यहाँ पे, तो इस तरह डिफरेंस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए इसको, आपको टोटल जितने 13 है उसको कितना आपका लेवल इतने क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे और कि देखिए एंड दे बोल रहा है कि 2 3 4 5 एंड 6 एंड द स्टेज वाइज प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ईच कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड क्लियरली। ठीक है, और इसका जो दिया हुआ है कि इन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा कैसे प्रोसीजर होगा ऑलरेडी इनको इंडिकेटेड किया गया है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है इसमें आपका बोला कि इन आपका इन पारा 13.6 ऑफ द CN एवरी कैंडिडेट वाज फ्री टू ऑप्शन, मतलब इसको आपको मतलब आपको फिलअप करना है यहाँ पे फॉर ऑप्शन फॉर ऑल या एनी ऑफ द 30 कैटेगरीज सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि फॉर्म अप्लाई करने वक्त आपको ये मतलब फ्री थे, स्वतंत्र थे कि इसमें से आपके कोई भी अपने एलिजिबिलिटी, ठीक है, आप जिस मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मतलब चूज करेंगे, या आप इसे
कुछ मतलब आप ओनली मतलब लेवल 1 2 डाल सकते हैं या टोटली इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे स्वतंत्र है यहाँ पे, मतलब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे डालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस में आपका। उसके बाद आपका बोल रहा है यहाँ पे कि while the first stage of CB2 was common examination for all the candidate para 13.2, इसमें लिखा हुआ है जो इसका CBT जो फर्स्ट होगा इसके एक कॉमन होगा, सभी जितने सारे आपके लेवल हैं आपके 2 3 4 5 और 6 के लिए यहाँ पे सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ जो आपका नोटिफिकेशन दिया उसमें आपका क्लियरली मेंशन है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि सेकेंड स्टेज, और यहाँ पे क्लियरली स्टेट दैट इन द सेकेंड स्टेज सीबीटी देयर वुड बी सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। और ईच ग्रुप या उसको लेवल बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखा था कि जो आपका सेकेंड स्टेज होगा यहाँ पे, इसके लिए जो आपका ग्रुप बनाया गया है या इसको बोल सकते लेवल बनाया गया है, उसके लिए आपका अलग अलग एग्जाम होगा। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे लेवल आप कितना दिया हुआ है, मतलब 5 इसमें लेवल है, मतलब 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो इनके लिए आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ और इसी में आपका सबसे बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई स्टूडेंट 5 एग्जाम देगा, कोई मतलब जो एक सीट के लिए मतलब एक लेवल क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई है तो वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। तो इसमें क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है इसमें आपका, ठीक है। तो ये इसमें आपका इनके लिए क्या होगा, सभी का मतलब लेवल मतलब जो 5 है आपका 2 3 4 5 उसके लिए आपका लेवल एग्जाम अलग एग्जाम होगा, ठीक है, सेपरेट एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे और मेंशन दिया हुआ है यहाँ पे कि विद डिफरेंट ग्रेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका ग्रेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा उसका अलग होगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि लेवल 2 का जो डिफिकल्टी लेवल अलग आएगा, लेवल 3 का अलग है, लेवल 4 और लेवल 5 6 का, इस सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। जो जिस हिसाब से आपका जो पे स्केल है, ग्रेड पे स्केल है या इसका डिफिकल्टी, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू ऑल पोस्ट आपका फॉलिंग विद इन द सेम लेवल सेल हैव ए कॉमन सेकेंड स्टेज सीबीटी। अगर मतलब कोई मतलब सेम पोस्ट का आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें बहुत सारे हैं कि जो ग्रेजुएट और अन ग्रेजुएट उनके लिए तो सेम आपका एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। उसका लिखा देयर फोर ऑफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल एंड हैज option for more than one level as per educational qualification, he she will have to appear in the corresponding second stage CB2 for each level is given in para 13.6, since the standard difficulty level for each group of post will be different, will be क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे इसमें आपका जो लिखा हुआ इंटर और आपका जो ग्रेजुएशन उनके लिए भी अगर सेम पोस्ट के होंगे तो उस हिसाब से भी उनका डिफरेंट जो डिफिकल्टी लेवल भी होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका लिखा पोस्ट विल बी डिफरेंट ग्रेजुएट एंड और आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो इसका भी जो आपका डिफरेंट लेवल का एग्जाम होगा, मतलब डिफिकल्टी बोल सकते हैं कि कठिन प्रश्न देगा या इजी देगा, इस हिसाब से देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और लिखा हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि इट इज ऑल्सो ब्रॉड टू द अटेंशन ऑफ ए कैंडिडेट दैट एज पर प्रोविजंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर एनटीपीसी सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन इज ओनली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर जितना एनटीपीसी का वैकेंसी आता है उसके आपका 10 टाइम्स यहाँ पे मतलब ये जो आपका ये होता है एक मतलब बोल सकते हैं कि उनको बुलाया जाएगा। लेकिन जो आपका जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी, जितना आपका वैकेंसी अप्रूव्ड होता है उसके 10 टाइम्स बुलाया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब बुलाया जाता है यहाँ पे। दिस नंबर ऑफ कॉलिंग 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी वाज इंक्रीज टू 20 टाइम्स, ठीक है। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या कर दिया आपका 10 से 20 इसको इंक्रीज कर दिया गया था कि 10 टाइम्स नहीं, यहाँ पे 20 टाइम्स स्टूडेंट को मतलब बुलाया जाएगा, ठीक है। उतना ही इसमें बुलाया भी गया है। जो जैसे आपका मैं समझा दूंगा उसको देखूंगा उसके बाद कि जैसे आपका लेवल 5 में है तो लेवल 5 में आपका देखिएगा तो इलाहाबाद को जो है उसमें टोटल आपका कितना 26 से 23 स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुए थे पोस्ट है लेवल 5 के लिए। तो लेवल 5 के लिए उतना टाइम आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना आपका आ जाएगा, मतलब 51,000 51,000 समथिंग स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, सेम हुए हैं। लेकिन यही है कि हो सकता है उसमें जो मतलब एक बच्चे मोर देन आपका 1 लेवल से मतलब ज़्यादा है, मतलब 1 में हुआ है, मतलब जिनका 2 में हुआ है 3 में हुआ है ऐसे हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका सही 20 टाइम्स बुलाया गया है, ओके। तो वही बोला कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था क्या वाज इंक्रीज टू 20 टाइम्स, मतलब पहले 10 टाइम्स बुलाया जाता है लेकिन इसमें आपका 20 गुना इसको इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। वही लिखा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है क्या, देखिए उसके बाद बोल रहा है कि 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन सीएन नंबर इतना टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट व्हेन शॉर्ट लिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल। उसके बाद एंड इंश्योरिंग
आपका क्या मेटोरियस कैंडिडेट्स आर नॉट डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बोल रहा है कि इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है कि बहुत सारे जो मतलब इंटेलिजेंट बोल सकते जिसमें मेट होता है मटेरियस स्टूडेंट को इसमें बच ना जाए, ठीक है, मतलब सभी को इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपका 20 टाइम्स बुलाया गया है, ठीक है, नहीं तो ओनली आपका अगर इंक्रीज नहीं किया तो सिर्फ 10 टाइम मतलब 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा बुलाने से बच्चे जो मतलब जो जिसमें मेरिट है वो बच जाते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आर नॉट डिनाइड एन ऑन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसका बोल रहा है कि हेंस टू कवर ए reasonable number of candidate for second stage CB2, the number of candidate to be shortlisted was been kept at 20 times the community wise vacancy of post notified based on their merit in the आपका फर्स्ट स्टेज, ठीक है, तो इसमें जितने आपका कम्युनिटी वाइज है इसमें आपका लेवल वाइज दिया उसके 20 टाइम्स ही बुलाया गया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज आप CB2 कम प्रेफरेंस अप ए पोस्ट, ठीक है, और जो भी आपका पोस्ट के प्रेफरेंस है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका बुलाया गया है, मतलब आपका लेवल वाइज ही बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि in addition while an eligible candidate will have to appear for each separate corresponding second stage CB2 as per his her eligibility and option, she will be selected and final appointment will be अगेंस्ट एट वन पोस्ट ओनली, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि अगर मतलब एक स्टूडेंट 5 लेवल है उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं तो ओनली एक आपका जो ऑप्शन होगा उस पर मतलब एक ही पोस्ट पर वो क्या होंगे फाइनली पोस्ट होंगे, ठीक है, तो इसमें यही फायदा होगा कि जो बहुत सारे वेटिंग जो स्टूडेंट होते हैं आप जानते हैं कि जो आप देख रहे हैं मतलब देख भी रहे हैं नोटिस भी आ रहा है हमेशा कि वेटिंग लिस्ट में जो भी स्टूडेंट है उनको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट है जो आपका 5 लेवल पे है तो हो सकता है जो अगर एक मतलब पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो गए तो जो 4 उनका जो सीट था वो वैकेंट रह गया यहाँ पे, तो वेटिंग वाले जो भी स्टूडेंट है उनका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, तो ये जो वेटिंग स्टूडेंट जो भी बच्चे का जिस लेवल में सिर्फ अगर एक लेवल में ही हो गया जैसे लेवल 5 में भी हो गया तो उनके लिए बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, ठीक है, जस्ट आपको मतलब क्वालिफाई होना चाहिए, DB हो जाएगा तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे तो आपको चांसेस हैं, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको मतलब 5 लेवल में सिलेक्ट हुए हैं लेकिन उतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है कि जो सभी लेवल में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अगेंस्ट वन पोस्ट ओनली आपको एक ही पोस्ट मिलेगा जो भी होंगे यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि हैंस द क्वेश्चन ऑफ डिप्रेविंग एनी डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम सिलेक्शन डज नॉट अराइज, ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड आपका यहाँ पे ओनली एनी होगा, यहाँ पे अदर जो भी आपका डिजर्विंग होंगे यहाँ पे उस साइड देखा जाएगा यहाँ पे, तो फिर तो ये आपका इसमें समझ गए यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो आपका और दिया हुआ है इसमें आपको कैसे सिलेक्ट लेगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे, और इसकी जो लिस्ट है फ्रेंड उसको भी दिखाता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आया फ्रेंड उसमें भी कैसा आया। ओके तो देखिए फ्रेंड आपका जो रिजल्ट आया है फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जस्ट मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, आपका रिजल्ट तो आ चुका है यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट देख भी चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका लेवल कौन सा है यहाँ पे, आपका जो देखिए यहाँ पे लेवल 5 है, ठीक है, तो इसमें जो आपका रिजल्ट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका लेवल 5 में कौन से कैटेगरी आएंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्लियरली आपका लिखा हुआ है कि लेवल 5 मीन्स आपका जो आपका 13 जो आपका कैटेगरी दिया था 1 से लेकर आपका 13 तक, तो लेवल जो 5 है इसके अंदर कौन कौन आएगा, और इसमें जो भी स्टूडेंट के यहाँ पे जो लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे टोटल ये स्टूडेंट ओनली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसमें आपका कौन सा आएगा, तो आपका 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 आएगा, मतलब ओनली जो आपके 4th कैटेगरी है इसी के अंदर आप आएंगे। और इसमें देखिए इसमें जो आपका 2 स्टेशन मास्टर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लेवल 5 के लिए क्वालिफाई किए हैं तो ओनली आपका इसी पोस्ट के लिए आपका एलिजिबल है, इसके बाद आप सोचेंगे कि दूसरा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपका सिर्फ एक ही पोस्ट का एग्जाम होगा जो लेवल 5 का होगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे घबराने की चांस मतलब आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आपका बहुत अच्छा खासा भी आपका रिजल्ट है, ठीक है, मतलब वैकेंसी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा इसमें है, इसमें आप देखिएगा यहाँ पे लास्ट पेज आप देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड तो देख सकते हैं इसमें टोटल आपका 165 है, मतलब बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो देखिए जो लास्ट पेज में जाएंगे वहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आए इसी पोस्ट में सबसे ज़्यादा है। मैं आपका जो इलाहाबाद रीजन का वहाँ पे इसको खोला हूँ, तो देखिए फ्रेंड इसमें जो आपका टोटल कितना यहाँ पे टोटल मतलब आपके 51,764 स्टूडेंट आपका यहाँ पे इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। आप बोल सकते हैं इसमें कि टोटल आपका कितना था यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपका 4,000 यहाँ पे टोटल आपका सीट थे यहाँ पे। तो इसके आपके टोटल लेंगे आपके तो टोटल कितने फ्रेंड आपका, तो यहाँ पे 80,000 मतलब 80,000 स्टूडेंट होते थे, लेकिन लेवल जो 5 है इसमें इसी में आपका अबाउट 50,000 बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं इसमें कि कितना ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें शॉर्ट लिस्टेड है लेवल 5 में ओनली। और जो आपका लेवल 2 हुआ, ठीक है, और इसमें रिमेनिंग कौन बच गया आपके, तो लेवल इसमें 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 4 हो गया और 5 तो होगा, इसमें 6 हो गया। मतलब 6 में बोल सकते हैं कि ओनली आपके 13,000 स्टूडेंट इसमें बच गए यहाँ पे। तो इसमें क्यों हुए हैं, क्योंकि इसमें जो आपका लेवल 5 में आपका सीट भी ज़्यादा है इसमें आपका। तो इसमें देखिए यहाँ पे, उसके बाद चलिए देखते हैं कि लेवल 5 के अंदर कौन कौन से आपके पोस्ट आएंगे यहाँ पे, और उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपका जो लेवल दिया हुआ है, इसमें आपका लेवल 5 के अंदर कौन कौन से आएंगे इसमें आपका, तो इसमें आपका 2 आ जाएंगे, ठीक है, 2 आपका आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे आपका इसमें, और आपका कौन सा 5 आ जाएंगे, और आपका यहाँ पे 6 आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 इसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें 7 आपके नहीं है वहाँ पे, ओनली आपका कौन सा दिया हुआ है, उस पर जो आपका लिखा होता है लेवल 5, इसमें आपका 2, 4, 5 और आपका 6 दिया हुआ था, ठीक है। 6 दिया हुआ है, मतलब इतने आपके स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। मतलब जो स्टूडेंट लेवल 5 के लिए हुए हैं, खासकर कंफ्यूजन यही है, और इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं। तो उन लोगों को सोच रहा है कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँगा, ठीक है, मैं कितने सीट के लिए मैं मतलब फाइट करूंगा। तो ओनली आप इस पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट के लिए आप फ्रेंड आपको ऐड कीजिएगा यहाँ पे। तो इस पोस्ट के लिए आप अगर ऐड करते हैं इसमें आपका, तो टोटल आपका आ जाएगा 2623, मतलब आप बोल सकते हैं कि 26 से 23 सीट के अबाउट होगा, ठीक है। तो अगर आपका टोटल सीट मतलब इसको ऐड कीजिएगा, तो जिसे 26 से 23 हुआ, और इसमें 20 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, मतलब 52 या 51 समथिंग यहाँ पे आएगा, इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ यहाँ पे तौर पे। तो इतने आपके टोटल सीट आ जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर लेवल 5 के लिए ओनली आप क्वालिफाई किए हैं, तो आपको फाइट करना, मतलब किस सीट के लिए लड़ना आपको, तो 26 सीट के लिए लड़ना है इसमें, ठीक है। और इसमें भी हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे आपका फ्रेंड आपका ये मतलब 6 में भी क्वालिफाई कर गए हैं, आपका 5 में भी कर गए हैं, 4 में भी कर गए हैं, और आपका 2 में भी कर गए हैं। तो जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए 5 में भी है, 6 में भी है, अगर जिनका 6 में अगर जब लग रहा है यहाँ पे, जैसे 6 में आपका कौन सा है, आपका ओनली 2 ही पोस्ट है, कौन कौन सा है यहाँ पे, तो स्टेशन मास्टर और आपका देखिए यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक है, जिनका सबसे मतलब ज्यादा कटअप गया है। स्टेशन मास्टर का थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा होगा यहाँ पे, मतलब जितने भी इसमें एग्जाम होगा यहाँ पे, इसका ज्यादा डिफिकल्टी लेगा, सबसे टफ होगा स्टेशन मास्टर का ही होगा। आप जानते ही हैं कि स्टेशन मास्टर का टफ होगा, क्योंकि इनका सीट भी कम हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए जो भी बच्चे जिनका आपका मतलब 85 के प्लस है मार्क्स, वही इस लेवल के एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। और जिनका आपका 70 और आपका 80 के बीच है, तो खासकर ज़्यादा स्टूडेंट आपका लेवल 5 के लिए हुए हैं। तो आप इसमें आपके टोटली क्लियर, इसमें मतलब जो डाउट था, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अगर जो भी स्टूडेंट अगर आपका मोर देन 1 से हुए हैं, तो आप अपना काउंट कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि जैसे आप अगर 6 के लिए भी हुए हैं, 5 के लिए भी हुए हैं, आपका 4 के लिए भी हुए हैं, तो आप अपना सीट ऐड कर सकते हैं किसके लिए है। ओनली कोई लेवल 5 के लिए हुआ है फ्रेंड, तो आपका लेवल 5 के लिए मतलब आपको 26 सीट है आपका, इसी के आसपास आपको इसी में फाइट करना है, इसमें से आपका कोई एक सीट पक्का करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टोटली डाउट होगा यहाँ पे। और इसमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो वेटिंग लिस्ट रहेंगे यहाँ आपके, तो उसमें मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको ज्वाइनिंग होने का, ठीक है। बस आपको यही करना है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसी टाइम के अंदर आपको क्या करना है, मेहनत करना है, और आपका एग्जाम हो सकता है टाइम पर ही होगा। तो आप अपने जो प्रिपरेशन करें उसमें आपको मतलब और मेहनत करें, यहाँ पे बूस्ट करें, और कोई आपका एक सीट पक्का करे, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का बस यही मेरा मकसद था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन है उन लोगों को, और प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। तो अगर कोई करते भी हैं, तो आपका आज उनको पता चला गया कि जो आरआरबी की स्टूडेंट इसके अगेंस्ट जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इसलिए आपका क्लियरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया है कि देखिए मैं ऐसे बोला हूँ, और जो लिखा हुआ सही उसमें है, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, ठीक है। और इसका कट ऑफ जाने का यही रीजन है। और जो आपका जो प्रोसीजर इसमें डाला गया है फर्स्ट टाइम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पिछले बार था ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सभी को एक बार ले लिए थे, और जो जो मेट बना था उस टाइम आपको छाटे थे। तो उस टाइम उन लोगों को प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि उन टाइम थोड़ा ज़्यादा दिक्कत मतलब, और इस टाइम यहाँ पे क्या हो गया, इस टाइम मतलब आपको पूरा इसमें क्लियर कर दिया कि जैसे लेवल 5 के लिए बच्चे जो हुए हैं उनको स्टेशन मास्टर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको कमर्शियल अप्रेंटिस में नहीं मिलेगा। मतलब लेवल फर्स्ट से आपका मतलब पूरा साइड हो गया कि आप इसमें जा नहीं सकते। लेवल आप 5 में है तो आपको सिर्फ वही मिलेगा, कौन सा, जो लेवल 5 में रहेंगे तो आपको गुड्स गार्ड्स मिलेगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट मिलेगा, सीनियर क्लर्क मिलेगा, आप इसी के अंदर रहेंगे, आपको इसी में से कोई एक सीट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए। और जो भी स्टूडेंट मतलब जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, जिनमें मेरिट है, वो लेवल सभी के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो उनमें से जो भी अगर जिस पोस्ट के लिए लाएंगे उस हिसाब से उनको मतलब दिया जाएगा। जैसे स्टेशन मास्टर के हिसाब से अगर उनका मार्क्स आएगा तो उनको स्टेशन मास्टर दिया जाएगा। अगर स्टेशन मास्टर नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए
कि वो मतलब स्टेशन मास्टर एग्जाम दिए हैं लेकिन उनका स्टेशन मास्टर नहीं हुआ, मतलब वो आपका गुड्स गार्ड्स के लिए आ गए, लेवल 5 में आ गए, तो लेवल 6 नहीं मिलेगा, लेवल 5 मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका मेट बनेगा और इसके अकॉर्डिंग आपका जब लगेगा, ठीक है, फाइनली आपका मेट बनेगा और इस तरह आपका मतलब फाइनलिस्ट जो भी आएगा, जो लास्ट प्रोसीजर है वो सब बनेगा, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है कि इसमें आपका टोटली डाउट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन इसमें आपको टोटली जहाँ तक मुझे समझ में आया फ्रेंड इसमें समझाने की कोशिश किया, ठीक है फ्रेंड। अगर इसमें कोई भी है तो आप इस वीडियो को मतलब कमेंट करें यहाँ पे, अगर कुछ भी इसमें मिस्टेक हो जाएगा तो ओके फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।